Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो 1988 की इटालियन फिल्म सिनेमा पैराडीसो है, जिसे अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गिसिप्पी टोर्नाटोर, जो इटालियन सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हैं। इस फिल्म की कहानी दो लोगों के बारे में है, अल्फ्रेडो जो एक सिनेमा हॉल प्रोजेक्शनिस्ट है और साल्वाटोर जिसके लिए वो प्रोजेक्शन बूथ उसका दूसरा घर है। ये कहानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होकर लिखी है, जहां उनके होम टाउन में वो सिनेमा से वाकिफ हुए थे और सिनेमा से इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें फिल्मों से प्यार हो गया। फिल्म की शुरुआत होती है जहां एक फेमस फिल्म डायरेक्टर साल्वाटोर अपने घर वापस आता है। उसकी गर्लफ्रेंड तब उसे बताती है कि उसकी मदर का कॉल आया था जो कह रही थी कि कोई अल्फ्रेडो नाम का एक बूढ़ा आदमी गुजर गया है। साल्वाटोर जो पिछले 30 सालों से अपने घर नहीं गया है, वो ये बात सुनकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। यहाँ फ्लैशबैक में हम साल्वाटोर के बचपन में आते हैं। 8 साल का साल्वाटोर, जिसे लोग टोटो बुलाते हैं, एक शरारती पर इंटेलिजेंट बच्चा है। टोटो अपनी माँ के साथ सिसिली में रहता है। उसे सिनेमा की दुनिया के बारे में पता चलता है जब वो उस गांव के मूवी हाउस सिनेमा पैराडीसो में जाता है, और तब से शुरू होता है एक रिलेशनशिप टोटो और सिनेमा पैराडीसो के बीच, जहां टोटो जब भी फ्री होता तो उस मूवी हाउस में फिल्म देखने चला जाता। उस मूवी हाउस के प्रोजेक्शनिस्ट का नाम अल्फ्रेडो था। टोटो और अल्फ्रेडो के बीच पहले तो तनाव था, पर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब भी टोटो सिनेमा पैराडीसो में आता था, अल्फ्रेडो उसे अपने पास प्रोजेक्शन बूथ में बुलाता था और वहां से उसे मूवीज देखने देता था। वहां के एक लोकल प्रीस्ट उस सिनेमा हॉल में हर हफ्ते फिल्म्स देखने आते थे। वो हर फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले अकेले उन फिल्म्स को देखते थे, ताकि उस फिल्म में अगर कोई भी किसिंग सीन्स हो तो वो उसे निकलवा दे। जैसे ही कोई किसिंग सीन आता था तो वो इशारा करके अल्फ्रेडो से वो डिलीट करने के लिए कहते थे। जितने भी डिलीटेड सीन्स थे, उनके फिल्म रील्स उसी प्रोजेक्शन बूथ की जमीन पर पड़े रहते थे। ये प्रीस्ट हर फिल्म की सेंसरशिप करता था और ये बात उस गांव के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी ऑडियंस कोई फिल्म देखने आती और उन्हें दिखता कि कोई सीन काटा गया है, तो वो सारे रिएक्शंस देते। इस गांव के लोग उन डिलीटेड सीन्स के कलेक्शन को कभी नहीं देख पाएंगे जो सिनेमा पैराडीसो के प्रोजेक्शन रूम में पड़े हुए हैं। अल्फ्रेडो और टोटो की दोस्ती और गहरी होने लगती है और अल्फ्रेडो कुछ वक्त बाद टोटो को फिल्म प्रोजेक्टर चलाना भी सिखा देता है। जो कुछ भी अल्फ्रेडो ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखा है और जो कुछ भी वो फिल्मों के बारे में जानता है, वो सब कुछ वो टोटो को सिखाता है। टोटो के लिए ये सिनेमा की दुनिया सचमुच एक जादू नगरी बन गई थी, जिसकी खूबसूरती वो अपनी मासूमियत भरी आंखों से देख रहा था और इस दुनिया से वो प्यार करने लगा था। एक दिन एक फिल्म दिखाते वक्त सिनेमा पैराडीसो में आग लग जाती है, जिसमें से टोटो अल्फ्रेडो को बचा तो लेता है, मगर एक नाइट्रेट फिल्म के फटने के बाद अल्फ्रेडो अपनी आंखें हमेशा के लिए खो देता है। सिनेमा पैराडीसो को वहां के टाउन में रहने वाले एक मिस्टर सिसियो फिर से बनाते हैं। वो अपनी फुटबॉल लॉटरी में जीती हुई सेविंग्स को इस मूवी हाउस को बनवाने में लगा देते हैं। अल्फ्रेडो के अलावा सिर्फ टोटो को फिल्म प्रोजेक्टर चलाना आता था, इसलिए एक छोटा बच्चा होने के बावजूद
उसे सिनेमा पैराडीसो के नए प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पर नौकरी दी जाती है। C'è posto per via nel nuovo paradiso. Alfredo! कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि टोटो बड़ा हो गया है। अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है और अब भी नुओवो सिनेमा पैराडीसो में प्रोजेक्शनिस्ट का काम करता है। टोटो और अल्फ्रेडो का रिश्ता अब पहले से और भी ज्यादा गहरा हो चुका है और वो हर एडवाइस के लिए अल्फ्रेडो के पास ही जाता है, जो हर बार किसी क्लासिक फिल्म के डायलॉग के रूप में उसे एडवाइस दे देता है। टोटो को अब फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आने लगा है और वो एक होम मूवी कैमरा लेकर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। फिल्म बनाते हुए वो एलेना से मिलता है, जो वहां के एक अमीर बैंकर की बेटी है। साल्वाटोर उस लड़की से दोस्ती करता है और कुछ वक्त में उसका दिल भी जीत लेता है, पर इन दोनों के रिलेशनशिप को एलेना के फादर एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से एलेना और साल्वाटोर अलग हो जाते हैं। एलेना अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है और उस टाउन को छोड़ देती है, जिसके बाद साल्वाटोर भी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के चलते वहां से चला जाता है। वो एलेना को चिट्ठियां लिखता है इस उम्मीद से कि एलेना तक उसकी बातें पहुंचेंगी, मगर वो चिट्ठियां डिलीवर ही नहीं होती और फिर उसी के पास आ जाती है। साल्वाटोर जब वापस घर आता है तो अल्फ्रेडो से मिलता है। अल्फ्रेडो ये चाहता है कि साल्वाटोर अपने सपने पूरे करे और कहता है कि ये गांव उसके सपनों के लिए बहुत छोटा है। वो जिद करता है कि साल्वाटोर ये जगह छोड़कर अपने सपनों का पीछा करे और पूरे दिल से अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करे। वो उसे ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुड़कर इस गांव की तरफ वापस ना देखे। अगर उसे वो हासिल करना है जो वो चाहता है, तो उसे इस जगह से हर नाता तोड़ना होगा और चाहे उसे यहाँ की कितनी भी याद आए, वो ना तो चिट्ठियां लिखेगा और ना ही इनके बारे में सोचेगा। एक इमोशनल मोमेंट शेयर करके वो दोनों गले लगते हैं और साल्वाटोर वहां से निकलकर एक फिल्म मेकर बनने के सफर पर चल पड़ता है। साल्वाटोर ने हमेशा अल्फ्रेडो की बात की इज्जत रखी और उसके एडवाइस को मानकर वो कभी इस टाउन में वापस नहीं आया, पर वो आज प्रेजेंट में वापस आया सिर्फ अल्फ्रेडो के फ्यूनरल के लिए। ये टाउन चाहे कितना ही बदल चुका हो, पर साल्वाटोर अब समझ गया है कि अल्फ्रेडो क्यों कहता था कि उसके लिए यहाँ से निकलना जरूरी है। अल्फ्रेडो की पत्नी साल्वाटोर से कहती है कि अल्फ्रेडो उसके हर काम को फॉलो करता था और साल्वाटोर की जितनी भी सफलताएं थी उसे उन पर गर्व था। उसने साल्वाटोर के लिए कुछ संभाल कर रखा था, एक अनलेबल्ड फिल्म रील और वो पुराना स्टूल जिस पर साल्वाटोर बचपन में खड़ा होकर प्रोजेक्टर ऑपरेट करता था। साल्वाटोर को पता चलता है कि सिनेमा पैराडीसो को एक पार्किंग लॉट बनाने के लिए तोड़ा जाने वाला है। तभी लोगों की भीड़ में उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जो तब सिनेमा पैराडीसो में आया करते थे मूवीज देखने, जब साल्वाटोर यानी टोटो प्रोजेक्शनिस्ट का काम करता था। इस सब के बाद साल्वाटोर रोम लौट जाता है और अल्फ्रेडो की बनाई हुई वो रील देखता है जो उसने टोटो के लिए रखी थी, और तब उसे पता चलता है कि इस रील में वो सारी सीन्स है जो वहां के प्रीस्ट ने निकलवा दिए थे। अल्फ्रेडो ने उन सारे रील्स को जोड़कर एक सिंगल फिल्म बनाई, जिसे देखकर साल्वाटोर इमोशनल हो जाता है। वो अपने अतीत के बारे में सोचता है और उससे समझौता कर लेता है। एक मासूम टोटो जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखता है, तब उसे लाइट दिखती है जो एक छोटी सी खिड़की से बाहर आती है और एक दीवार पर पानी की तरह तैरती है। जब उसने उन तस्वीरों को हवा में तैरते हुए देखा, तब टोटो को पता चला कि सिनेमा
एक जादुई एहसास है, और वो प्रोजेक्शन का जादू डिजिटल वर्ल्ड और स्मॉल स्क्रीन्स के आने के बाद खत्म हो चुका है। जहां लोग उस जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए आया करते थे, वहां वही लोग अब डेवलपमेंट के लिए उस जादू भरी दुनिया को खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।